जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज़ान के वक्फे के बाद जनाब हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। काशिफ भाई के पास अब आज हम आए हैं जी। KS गोट फार्मिंग और फीड पे ये काम कर रहे हैं जी। काशिफ भाई ज़रा डिटेल बताइएगा जी, खुराक के मुतालिक ये जो बकरी को अभी आप दे रहे हैं। भाई ये है ड्राई लूसन डला हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैं अपने बकरों को ड्राई मैटर पे रखता हूँ। ठीक है, तो ये माशाल्लाह खाते हैं इस तरह। ये सुबह अच्छा। को खुरलियाँ भर देते हैं जी, जो बारीक पत्ता या डस्ट थोड़ी बहुत रेत निकलती है, ये वो छोड़ देते हैं खुरलियों में। अच्छा, मुझे ये देख रहा नीचे कुछ भी नहीं गिरा हुआ, बिल्कुल थोड़ा बहुत ये है, साफ है बिल्कुल। अगर हम इसको उठा के वापस डाल भी देना तो हाँ, जानवर खा लेता है। अच्छा, यहाँ पे पानी वगैरह का सिस्टम नहीं ना है, पानी ना गिरा हो, गीला ना हो तो ये ख़राब नहीं होता खाना। माशाल्लाह आपके जानवर बड़े हेल्दी हैं जी, बड़े इनकी शाइनिंग है जिल्द पे। तो इस हवाले से कोई थोड़ी सी टिप्स दें जी, जो दोस्त जानवर रख के बैठे क्या देना चाहिए जानवरों को कि इस तरह। ये देखिए आप मेरे, ये मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। ये देखिए जी, इनके तमाम जानवर देखें माशाल्लाह, बॉडी स्कोर बहुत अच्छा है, शाइनिंग है और हेल्दी एक्टिव है जी। काशिफ भाई मैं तो खुशक लूसन डालता हूँ अच्छा पहले। उसकी वजह ये है कि इसमें पानी की मिकदार नहीं होती। ठीक है, जो आपका ग्रीन लूसन होता है ना, उसमें समझ लें कि 70% पानी होता है। ठीक, 70-80%। हाँ जी। तो हमने खुराक इसको देनी, इसके बाद जब वो पानी पीते हैं ये पेट में फूल जाता है, खुराक डबल हो जाती है। अच्छा, पानी की क्वांटिटी इसमें होती ही नहीं, पानी तो जानवर ने अलग से उठाना होता है। अच्छा, उसका प्रोटीन लेवल होता है 5, 4, 5। ठीक है, जो ग्रीन लूसन होता है, हरा लूसन या ये कह लें आप समझाने के लिए, जो लोग फार्मर्स यूज करते हैं। जी जी। अच्छा, वो जानवर अगर 8 किलो खाए ना, अच्छा, तो ये लूसन की प्रोटीन लेवल होता है 22, 18, 20%। अच्छा, और ये 8 किलो ग्रीन लूसन सुखाए ना तो 1 किलो बनता है। अच्छा, एक मन ग्रीन लूसन में से ये 7 से 8 किलो निकलता है। क्या बात। अगर आपका जानवर बहुत मुश्किल से भी अगर 1 किलो खा ले, वो लेकिन खा नहीं सकता, अगर 1 किलो खा ले, 1 किलो लूसन खा ले, बहुत बड़ी बात है कि वो उसमें खा ले। इसमें फाइबर भी है, इसमें प्रोटीन भी है, ठीक है, इसमें कैल्शियम भी है, ठीक है। तो ये उसकी सारी चीज़ें पूरी कर देता है। अगर रात में आप सिर्फ इसमें गंदम के दाने ऐड कर देना, तो आपका ये काफ़ी काम कर देता है। आपको शायद मेरी तरफ से तो आपको वंडा डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। ज़बरदस्त, सारी कमियां ये पूरी कर देता है। ज़बरदस्त। उसके अलावा हम लोग शाम में अपना TMR डालते हैं। अच्छा, मेरी कुछ लोगों से गुजारिश है कि अपने जानवरों का ख्याल करें इस सर्दी में, ठीक है, उसको ड्राई मैटर्स पे लाएं, ताकि ड्राई मैटर्स से आपका जानवर महफूज रहे। उसमें जो ग्रीन लूसन डालते हैं ना, उससे क्या होता है कि बाज़ औक़ात बारिश में वो आपको गीला मिलता है, या रात को त्रेल पड़ी तो आपको गीला मिला, आपने ऑफिस जाना है, आपने टाइमली किसी काम पर जाना है, आपने उठाया, काटा और डाल दिया, ऐसे डाल दिया, उसमें वो गीला और ठंडा होने की वजह से जानवर को नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब हो सकता है। ठीक है, ये आपके घर में अवेलेबल होता है, आपने उठाया और डाल दिया, इसमें तो कोई मसला ही नहीं आता, जिसकी वजह से 99% बीमारी नहीं आती जानवरों में। क्या बात है। ठीक है, हम लोग सुबह में जो ताज़ा पानी रखते हैं उसको हम गीज़र से मिक्स करके ना ज़रा कोसा कर लेते हैं। ठीक है, जो जानवरों को पसंद आए कोसा। अब ये देखें ना, ये बच्चा भी यही खा रहा है। अच्छा, ये देखें ना, बच्चे भी इसी पे लगे हुए हैं माशाल्लाह, और यही खा रहे हैं। तो हम सुबह सुबह जब पानी रखते हैं ना पहला, उसके अंदर हम थोड़ा सा सोडा डालते हैं, मीठा सोडा। अच्छा, और एक कार्बोनेटिव मिक्सचर होता है हमारे पास। अच्छा, हम वो 20-40 ml वो डाल देते हैं बाल्टी में, और सारे जानवर सुबह का वो पीते हैं। उससे डाइजेस्ट सिस्टम इनका बड़ा बेहतरीन हो जाता है। जो रात का खाया पिया होता है वो तो जुगाली से हजम हो ही जाता है, लेकिन अगर किसी की बदहजमी की प्रॉब्लम है, किसी को गैस की प्रॉब्लम है, वो भी साफ़ हो जाती है। ज़बरदस्त। सुबह में हम ये पानी रखते हैं। सेकंड, उसी वक्त हम लोग लूसन डाल देते हैं। अच्छा, सुबह में लूसन ये दोपहर तक अब खा रही है ना, ये रात तक सारा खुरलियाँ खाली कर देंगी, चाट देंगी। रात को हम TMR डालेंगे। उस TMR के ऊपर हम शीरा डालेंगे, शीरा राब। उसके ऊपर हम डालेंगे सरसों का तेल, जो हमने पकाया होता है वो भी मिल जाता है हमसे, और सरसों और तिलों का तेल मिक्स करके हम वो भी डालते हैं, ताकि इनकी तेल की कमी भी पूरी करें, क्योंकि ये सारा ड्राई मैटर पे है, खुश्क है, तो जानवरों की जिल्द खुश्क हो जाती है। यहाँ देखें आप, सबके ऊपर शाइनिंग है, शाइनिंग है बिल्कुल इसी तरह। शाइनिंग इसीलिए है कि इनको तेल शेल हम उसमें डाल देते हैं। जो तेल के इंग्रेडिएंट्स पकाने में इस्तेमाल होते हैं वो इंग्रेडिएंट्स भी हम इनको डाल देते हैं, वैसे अजवाइन, मेथरे, देसी लहसुन, सौंफ और कलौंजी और मीठा तेल और सरसों का तेल, ये सब चीज़ें मिक्स करके पकाई जाती हैं। अच्छा, पकाने के बाद जब लहसुन ब्राउन हो जाता है और ऊपर आके तैरने लगता है, तो वो तेल तैयार हो जाता है।
ठीक है। फिर वो तेल तैयार होने के बाद हम उसको फ़िल्टर कर लेते हैं। वो इंग्रेडिएंट्स जो पकाए होते हैं वो जल जाते हैं, थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं, उनको हम इस तरह इस TMR में मिक्स करके डाल देते हैं रात को। ठीक है। ठीक है, उससे इनका हाजमा, ग्रोथ सब कुछ बेहतर हो जाती है। फिर रिज़ल्ट अच्छे लाने हैं तो जानवरों को चीज़ें बदल बदल के डालें, ताकि एक ही चीज़ खा खा के जानवर का दिल ना भर जाए। अच्छा। तो हम लोग इस तरह चीज़ चेंजिंग्स करते रहते हैं जानवरों के साथ। माशाल्लाह हमारे ये पट है हमारे पास, इसका अडर देखें आप, कितना खूबसूरत अडर बना हुआ है जी। कैमरा अगर दिखा सकता तो दिखाएं। वो नीचे ये 3 माह की गब्बन है। अच्छा, वो देखें आप, माशाल्लाह जी। जी ज़बरदस्त हो गया जी। ये पट्टे देखें। अच्छा, आप मुझे बताइए कि इनकी डिवर्मिंग कितने टाइम बाद करते हैं? हम 3 महीने बाद डिवर्मिंग करते हैं। 3 महीने के बाद? बच्चों की करते हैं एल्बेंडाजोल फार्मूलेशन से। अच्छा। एल्बेंडाजोल में जनाब आप बाय नेम ग्रैनुअल्स मिलते हैं साशे, उससे भी कर सकते हैं। एक सिरप आता है जेंटल, उसमें भी एल्बेंडाजोल फार्मूलेशन है। अच्छा। उससे मोशन नहीं लगते बच्चों को। ठीक है। ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, 3 महीने बाद करें बच्चों को। और बाकी जो एल्बेंडाजोल एक तरह से सेफ फार्मूला है जो प्रेग्नेंट बकरियों को भी दिया जा सकता है। अच्छा। अगर उससे आपकी डिवर्मिंग करते हैं तो मोस्टली नुकसान नहीं होता, लेकिन एहतियात बेहतर होती है। जब आप क्रॉस करवाने लगें तो उससे पहले डिवर्मिंग भी कर लें, उसको एवरमेक्टिन इंजेक्शन भी लगा लें, उसको आप सेलिवेट भी लगा लें, एवी वाइकॉम इंजेक्शन होता है, एमी वाइकॉम, वो भी लगा लें, ताकि आपकी फ्लैशिंग हो जाए, उसके खुर बनवा लें, आपको 5 महीने तक बकरी को छेड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। अभी इस मौसम में, ये नवंबर चल रहा है, आपने अपने जानवरों को कौन सी वैक्सीनेशन करवाई है? अच्छा, मेरे जानवर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। ठीक है। मैं डिवर्मिंग करता हूँ, वैक्सीनेशन नहीं करता। कोई भी वैक्सीनेशन नहीं? कोई वैक्सीनेशन नहीं, मेरी PPR कवरेज है, की, ETB? कोई भी नहीं करता। अच्छा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जानवर सेफ हैं। मुझे 15 साल हो गए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये आप देखें ज़रा इसको, मामला देखें। जी जी, आइए। ये मेंगनों का बूरा होता है। ठीक जो है। खुश्क मेंगनों का बूरा होता है ना, सर्दियों में हम ये बिछाते हैं। सही। इनके नीचे ये सेफ होती हैं इसके ऊपर। दूसरा, अंदर जो है हमने पायलट्स बिछाए हुए हैं, आप यहाँ से दिखा सकते हैं। जी जी। कि रात को इनके बाड़े में हम लोग सारे पायलट्स डाले हुए हैं। ठीक है। ये पायलट्स, वो देखें बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ इतना सेफ बैठे हुए हैं। जी जी। कैमरा करें। हाँ हाँ, मैंने दिखा दिए। जी जी, वो देखें। हाँ हाँ, उस पे सब बैठे हुए ना बच्चे। जी जी। ये सारी रात इस पे बैठते हैं। अच्छा। और जो इसके नीचे से मेंगने मिलती है ना, वो मेंगने हम इधर फर्श पे डाल देते हैं। जबरदस्त, ये फार्मूला और जबरदस्त। फिर क्या करती हैं, ये पाँव से उसको क्रश करती हैं, सूखी मेंगने होती है, वो पाउडर बन जाता है इसी तरह। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब ये बकरियां पेशाब करती हैं ना, तो उसी वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, एक जगह पे चला जाता है। और कीचड़ नहीं होती। आप ये देखें, छत पर कहीं कीचड़ नहीं, जहाँ बकरी चाहे वहाँ बैठे, उसको कहीं से गीला नहीं महसूस होगा। जबरदस्त है। ठीक है। बस ये एक छोटा सा फार्मूला बनाया हुआ है। ये दूसरा साल है कि हमने इस पे एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छा। जब बारिश आती है तो हम उसे उठा के एक साइड पे इस शेड के नीचे कर देते हैं। तो उस शेड के नीचे करने से ये होता है कि गीला नहीं होता। जब बारिश खत्म हो जाती है, बाकी सफाई करके दोबारा हम ये बाकी बाहर की तरफ निकाल देते हैं। जानवर आप सेल भी करते हैं? हाँ जी, हम सेल भी कर देते हैं। ठीक है। तकरीबन कभी आपने ये अंदाज़ा लगाया है कि माहाना या सालाना आपको इन जानवरों से कितनी इनकम हो जाती है? देखिए जी, मैंने तो रखे हैं शौक से। ठीक है। ठीक है, मेरे तो ये जानवर सारे शौक से हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मैं इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करता अच्छा, कि मैं सेल परचेज करूं। ठीक है। अगर कोई बच्चा मेरे पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि एक हर बंदे की लिमिट है, कोई 100 जानवर रख ले, कोई 15, कोई 20। मेरी छत की एक लिमिट है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 जानवर रख सकता हूँ। ठीक है। जब मेरे पास एक्सेस होंगे तो रश बढ़ जाएगा। रश बढ़ जाएगा। और फिर खुराक के मामले में मसला बनेगा कि एक टाइम में 10 बकरियां खा सकती हैं यहाँ पे। ये जो खुराक है ना, जब ये फिल हो जाएंगे ना, तो जो पीछे जानवर खड़े होंगे वो कमज़ोर होंगे, वो खा नहीं पाएंगे। नहीं, आपने कभी अंदाज़ा लगाया है कि आपको इनमें से या सिर्फ ये टोटल आप शौक करें इसका? मैं शौक कर रहा हूँ। अच्छा, अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा होता है मैं दे देता हूँ, वो दे देते हैं आप। उससे मेरा एक्सपेंस के ऊपर थोड़ा वजन कम बढ़ जाता है। समझ गए। बस ये कह सकते हैं आप, इसको कह सकते हैं, लेकिन ये घर का अर्निंग नहीं कर सकता। हाँ हाँ, आप अगर कहें कि जी मैं अपने घर का सारा खर्चा इस पर डिपेंड कर लूँ, तो ये तो नहीं, ये तो हाथ से जाता है। ठीक है, समझ। जितनी हम एक्सपेंस इस पे करते हैं ना, हमें लगता है हम हाथ से देते हैं, लेकिन इसकी बरकतें बड़ी। बरकतें बड़ी। क्या बात। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरी का दूसरा नाम बरकत है। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो बरकत इस तरह जाहिर होती है कि हमने देखे ना, एक बिज़नेस के अलावा दूसरा बिज़नेस भी कर लिया। क्या बात। तो उसमें हम शॉप डाल चुके हैं, उसमें फीड्स की शॉप सारी कंप्लीट कर ली हुई है।
उसमें सारा आइटम आपकी एक वीडियो में मैंने दिखाई हैं। वो सब इनकी बरकतों से, माँ बाप की दुआओं के साथ, बुजुर्गों की दुआओं के साथ इनकी बरकतें भी हैं। बेशक, ठीक बिल्कुल है, सबसे पहले तो माँ बाप की दुआ है। हाँ जी, तो जितनी आप माँ बाप की खिदमत करते हैं, आपकी तरक्की उतनी ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं कुछ हिस्सा अपनी माँ बाप की खिदमत करता हूँ, तो जिस दुआओं की बदौलत ये दो दो बिज़नेस कर रहा हूँ। क्या बात एक जो मेरा अपना काम पहले का कर रहा था, अभी दूसरा काम स्टार्ट किया है, ठीक है, जो गोट फार्मिंग में फीड का किया है। फार्मिंग भी है और फीड भी है। ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो का इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट खूबसूरत सी वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।